मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन समृद्धि और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने से और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर में भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने की गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय के प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्राप्त उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसकी पत्नी उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। राष्ट्र में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार व्रत पूजन विधि। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्वच्छ व स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति का चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने।
व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करें। 5 माला या 3 माला जप कर सकते हैं। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत का फल। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है। इससे सभी पाप का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, धान्य, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है। राणा दे से पूछने लगे कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खान के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खान के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राबड़ी जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी की गिलास को टक्कर दे दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खान के भोजन कर लिया, परंतु सूरज भगवान को खट्टी राबड़ी भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी है। भगवान बोले, आज तो खीर खान खट्टा लग रहा है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने हो और जिसमें भी 2 अलग अलग भात के भोजन है। मैं नियम पालन करने वाला हूँ, मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर के सब को खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी को तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र को तो क्या करूंगा, अब तो पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह भगवान सूरज ने 2 बात मिटाई। बोलो सूर्य भगवान की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।